हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सज्जनों, विगत समय में मैंने आपके समक्ष जो भी आत्मज्ञान प्रभु के द्वारा कृष्ण के उस क्षेत्र में कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किए गए, बताए गए, उसी श्रृंखला में अब अगली कड़ी जो है श्लोक की आत्मज्ञान से ही संबंध रखती हुई बढ़ रही है। अर्जुन, अथ चैनं नित्यजातं अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, तुम अधीर क्यों हो जाते हो? जबकि लोग कहते हैं कि बड़ी भुजा वाले जो होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं, वो अधीर नहीं होते हैं, और तुम बड़ी भुजा वाले होने के बाद अधीर। अरे अर्जुन, अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अरे अतीव भाग्यहीन है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अरे मनुष्य है वही कि जो, सोच लीजिए, मनुष्य वही है जिसके अंदर अधीरता न हो, समस्त भूत प्राणियों के प्रति स्नेह भरा प्यार हो, परंतु रण क्षेत्र में प्यार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्जुन को आत्मज्ञान की ही आवश्यकता है। अथ चैनं नित्य जातं, जो इस आत्मा को सदा जन्मने वाला समझता है और मरने वाला मानता है। नित्यम वा मन्यसे मृतम, और इस नित्य आत्मा को मृतम, मरने वाला समझता है। कहने का अभिप्राय ये कि न तो ये जन्मने वाला है और न तो ये आत्मा मरने वाला ही है। फिर अर्जुन, तथापि त्वं महाबाहो, बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम जो है नैवं शोचितुम अर्हसि, सोचने के तुम योग्य नहीं हो। और फिर भी सोच रहे हो, तुम हो कौन? महाबाहु हो। तुम अधीर नहीं, धीरवान हो। तुम बुद्धि नहीं रखते हो, बुद्धिमान हो। आगे बढ़ेंगे। अर्जुन, ये आत्मा और इस मनुष्य जीव प्राणियों के विषय में जो कुछ कथन है आज मुझसे सुन लो। जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, बहुत सुंदर श्लोक है। जातस्य ध्रुवो मृत्युर,
अरे भाई, जो जात हुआ है, पैदा हुआ है, जन्मा इस संसार में प्राणी जो आया है, उसका निश्चित मरण है। जातस्य ध्रुवो मृत्युर और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है। जिसका मरण हुआ है उसका जन्म निश्चित है। होगा, कब होगा, कैसे होगा? इसलिए अर्जुन, तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य अर्थ है, जो अपरिहार्य है अर्थात जिसका कोई परिहार है ही नहीं, उपाय नहीं है कि रोका जा सके जन्म और मरण, उस अर्थ में, उस अभिप्राय में अर्जुन, न तुम सोचितुम अर्हसि, तुम सोचने के योग्य नहीं हो, मत सोचो। आओ आगे बढ़े। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, अर्जुन, संसार में जो ये समझ है लोगों के अंदर कि ये आत्मा ऐसी है, ऐसी ऐसी है, तो मैं आप स्पष्ट बता रहा हूं कि ना तो तुम अव्यक्तादि आदि में नहीं थे और तुम अंत में भी नहीं रहोगे। अर्थात ये जितने दिख रहे हैं प्राणी, ये ना तो आदि में थे और ना अंत में रहेंगे, तो फिर कहाँ रहेंगे? फिर दिख कैसे रहे? केवल मध्यानि भारतो, केवल ये मध्य में ही दिख रहे हैं, अर्थात इसके बाद ये दिखें या नहीं दिखें इसकी कोई गारंटी इस संसार में नहीं है। ना आदि में थे ना अंत में थे हम, आप मध्य में केवल दिख रहे हैं। और फिर जब आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, आदि का जब कोई महत्व नहीं है, अंत का महत्व नहीं है, तो मध्य का महत्व कहां से हो जाएगा? जब आदि में आप थे नहीं, अंत में आप रहेंगे नहीं, जो बीच में दिख रहे हैं तो एक कुछ क्षण के लिए है हम आप। इसलिए निश्चित जानो अर्जुन, अव्यक्त निधनान्येव, केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में अव्यक्त निधनान्येव, अगर आप आए हैं यहाँ पर केवल बीच में ही प्रकट हो करके और मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले हैं, जो ऐसी स्थिति में शोक का तत्र का परिदेवना, शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई भी दुख करने की आवश्यकता नहीं। आओ चलें इस आत्मा के विषय में। कृष्ण कहते क्या हैं सुनिए। ये आत्मा कितना कठिन है। इस आत्मज्ञान को न जाने कब से, युग युगों से न जाने कितने ऋषि महर्षि कहते, सुनते, बात करते और देखते चले आ रहे हैं, और फिर भी आज तक इस आत्मा को कोई जान नहीं पाया। अर्जुन, आइए वही प्रस्तुति श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, और श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चितो। लोग आज तक युगों युगों से, यानी कब से, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य की भांति देखते हैं आत्मा को। आश्चर्य किस बात का, जब युगों युगों से वही एक कथा है? नहीं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, कोई कोई इस आत्मा को आश्चर्य की दृष्टि से बोलते हैं। आश्चर्य भरे दृष्टि से देखने के साथ साथ जो इसकी वार्ता करते हैं, इसके विषय में बताते हैं, वो भी आश्चर्य युक्त होकर के ही बोलते हैं। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, और कोई कोई अन्य लोग क्या करते हैं,
आश्चर्य से युक्त होकर के इस आत्मा के ज्ञान को सुनते हैं। और इतना ही नहीं, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और सुनने के बाद भी न वेद, कोई इसको जान ही नहीं पा रहा है, न वेद नहीं जानता है। सुनिए, कहते चले आ रहे, देखते चले आ रहे, और फिर भी श्रुत्वाप्येनं, सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद भी इसको कोई नहीं समझ पा रहा, कोई नहीं जानता है। देखिए प्रभु ने कैसी बात कही दी कि कोई जानता ही नहीं इस आत्मा को। आगे बढ़ेंगे, आप प्रभु की वाणी में आश्चर्यजनक स्थिति न देखिए। प्रभु के लिए सब बातें जो हैं सामान्य हैं, वो तो केवल अर्जुन के मोह को हटाना चाहते हैं ये ज्ञान देकर। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारतो तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, कितना बड़ा गुरु खड़ा है सामने, बहुत आनंदित हो जाइए आप, आह्लादित प्रसन्नता से युक्त हो जाओ। जब कृष्ण मिल जाए ना तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आओ, आवश्यकता में तो कृष्ण है ना, इतना भाव लाओ तो। देहि नित्यम, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा अवध्य, देहि नित्यम अवध्योयम, ठीक है ना। आइए, ये अवध्य है, नित्य है। देहे सर्वस्य भारत, समस्त शरीरों में हे भारत, हे अर्जुन, ये नित्य है, अवध्य। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए तस्मात् माने इसलिए समस्त भूत प्राणियों के प्रति जो तुम्हें चिंता हो रही है इस युद्ध के मैदान में, न त्वं शोचितुमर्हसि, तुम सोचने के योग्य है ही नहीं हो, और फिर भी सोच रहे हो, फिर भी दुख कर रहे हो, क्यों करते हो। आओ आगे बढ़े, अग्रिम श्लोक में देखिए प्रभु ने क्या कहा। अर्जुन, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कितना सुंदर श्लोक, हर प्रकार से समझा रहे हैं। ऐसे ही समझाना पड़ता है अपनों को भी, अपने से लगे हुए लोगों को। कोई खेल नहीं है कि एक बार में हमने कहा था, कल आप लोग नाराज हो जाते, कल हमने ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये कोई समझाने की शैली है ना, ना, भगवान से सीखो कैसे अपने शिष्य को समझा रहे। स्वधर्मपि चावेक्ष, अगर अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को भी तुम देख लो अर्जुन, और उसको देख करके, अवेक्ष माने देख करके, तुम अगर सोचो तो न विकम्पितुमर्हसि, तुमको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भय करने के योग्य नहीं हो। अरे धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कर्तव्य ही नहीं है। अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो, धर्मयुक्त लड़ाई लड़ने के लिए इस मैदान में आए हो, फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो। आओ आगे बढ़ें। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धोमीदृशम। अरे भाई अर्जुन, यदृच्छया चोपपन्नम, तुम बड़े भाग्यशाली हो, इच्छा के अनुसार उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुआ है। क्या? स्वर्गद्वारम अपावृतम, अपावृतम स्वर्गद्वारम उपपन्नम, खुला, अपावृत माने खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा तुम्हें प्राप्त हुआ है। समझाने की कला भी तो है प्रभु के पास, ऐसे ही समझाया जाता है। कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है वो तो बातें अलग है, परंतु देखिए क्या ऐसे समझा समझा के युद्ध कराना चाहते हैं, उनकी नीति देखिए प्रभु की।
अरे यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, खुले हुए दरवाजे को ठुकराओ मत अर्जुन। सुखिना क्षत्रिया पार्थो, सुखी क्षत्रिय जन ही हे अर्जुन हे पार्थ, लभन्ते युद्धम ईदृशम, ईदृशम युद्धम लभन्ते, इस प्रकार के युद्ध को जो सुखी सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं वही प्राप्त कर सकते हैं। तुम भाग्यशाली क्षत्रियों में गिनती तुम्हारी है अर्जुन। और इस अग्रिम श्लोक में देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्जुन अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं, चेत माने यदि, देखिए ये अव्यय पद, चेत माने यदि, आप अर्जुन इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, इस धर्म युक्त युद्ध को तुम नहीं करोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च, तो तुम अपने धर्म की कीर्ति को, धर्म और कीर्ति को हित्वा नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त हो जाओगे। देखिए भगवान कहां से कहां ले जा रहे हैं अर्जुन की बुद्धि को, कहा पाप को प्राप्त हो जाओगे अगर धर्म में इस युद्ध को नहीं करोगे। सज्जनों, अपने कर्तव्यों को पूरा करना हमारा आपका भी काम है। इसलिए सज्जनों, इस श्लोक के द्वारा जो प्रभु की चेतावनी है, चेतावनी में श्लोक है कि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम, तो आप लोग भी अपने संसार में जो शास्त्र विहित कर्म है, हम लोगों का जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है, और पूरा करते हुए संसार के समरांगण में हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज के इस गीता के क्या कहते हैं, गीतावाणी चैनल के माध्यम से मैं आप सबको इतनी जागृति देने के बाद सोचता हूँ कि अगर आप भी श्लोकों का चिंतन मनन करें तो आपके अंदर जागरूकता, आपके अंदर गीता के प्रति निष्ठा, आपके अंदर प्रभु कृष्ण के प्रति श्रद्धा निश्चित है उत्पन्न होगी, और गीता का पाठ आप करेंगे, गीता का मनन चिंतन करेंगे, श्लोकों का, गीता का स्वाध्याय करेंगे। आज के इस समापन पर मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मुझे सुनने को कहीं से कोई इस प्रकार की कमेंट अगर मिले कि मैंने भी गीता पाठ शुरू कर दिया है तो मुझे महती प्रसन्नता होगी। बस मैं यही चाहता हूँ। साधुवाद।